नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, एक लंबे समय के बाद आपसे मुखातिब हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है जर्सी, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है शाहिद कपूर ने। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो शायद ये अनुमान आप लगा चुके होंगे कि ये फिल्म एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में है जो एक लंबे समय तक क्रिकेट खेलना छोड़ देता है और फिर कुछ हालात ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से वो फिर से क्रिकेट के मैदान में आना चाहता है, बल्लेबाजी करना चाहता है। अब पहला जो कारण है क्यों ये क्रिकेट के मैदान में अर्जुन तलवार क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ता है, इसका तो उद्घाटन अंत में होता है। लेकिन जिस वजह से वो फिर से क्रिकेट खेलना चाहता है उसकी वजह है उसका बेटा जो स्कूल में पढ़ता है और जो स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए एक जर्सी का डिमांड करता है। लेकिन अर्जुन तलवार की स्थिति ये है कि वो नौकरी से सस्पेंड हो चुका है, वो रोजगार की हालत में है, ऐसा नहीं है, खस्ता हाल है, तो अपने बेटे के लिए जर्सी नहीं खरीद पाता। बहुत जद्दोजहद करता है, पत्नी से भी पैसे मिलते नहीं हैं। पत्नी यानी मृणाल ठाकुर ने उसमें अर्जुन तलवार की पत्नी की भूमिका निभाई है, यानी कि शाहिद कपूर की पत्नी की भूमिका निभाई है। अब अपने बेटे की जर्सी दिलाने के चक्कर में अर्जुन तलवार जो है फिर से क्रिकेट खेलना जाना चाहता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि खेल के मैदान में 10 साल का समय बहुत लंबा होता है, नए नए खिलाड़ी आ जाते हैं, नए नए कोच आ जाते हैं। वो अर्जुन तलवार को क्या फिर से क्रिकेट के मैदान में स्वीकार करेंगे? और अर्जुन तलवार की इच्छा है कि वो रणजी ट्रॉफी खेले। तो क्या एक 36 साल का व्यक्ति रणजी ट्रॉफी खेलेगा? क्या जो क्रिकेट एसोसिएशन है पंजाब की उसको खेलने का मौका देगी? खेलेगा तो कैसा खेलेगा? कोच भी संदेह करेंगे, साथी खिलाड़ी असहयोग करेंगे। इसी की जद्दोजहद को लेकर फिल्म बनी है। तो एक तरह से ये फिल्म तो क्रिकेट में है कि क्या आप लंबे समय के बाद एक क्रिकेट के मैदान में वापस या किसी भी खेल के मैदान में वापस आ सकते हैं? तो एक तरह से उसका एक फिल्म उत्तर देती है कि हाँ, आ सकते हैं। अभी भी एक फिल्म आई थी प्रवीण तांबे कौन, वो भी आपने शायद देखी होगी, वो भी इसी बात को ले है। वो तो रियल घटना है और प्रवीण तांबे के साथ असली ऐसा हुआ था। और इसमें तो थोड़ा सा अर्जुन तलवार की जो भूमिका है वो काल्पनिक है, लेकिन मुद्दा वही है। लेकिन वो एकमात्र मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये भी है कि आखिर किस वजह से अर्जुन तलवार क्रिकेट के मैदान से बाहर हुआ था। जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि वो एक खास कारण था जिसका रहस्योद्घाटन अंत में होता है। तो इस तरह से ये फिल्म क्रिकेट के जद्दोजहद को तो दिखाती ही दिखाती है। एक पिता और बेटे का जो संबंध है उसको भी दिखाती है, क्योंकि अर्जुन जो लौटता है वो अपने बेटे की वजह से लौटता है। तो इस वजह से एक थ्रिल है, एक पर्सनल लाइफ का और एक सोशल लाइफ का, या ये कहें कि एक जो स्पोर्ट्स का लाइफ है उसका। तो स्पोर्ट्स का लाइफ, खेल का मैदान और निजी जीवन, इसमें कसमकस इसी की कहानी है ये फिल्म। और शुरू में तो एक अच्छी तरह से शुरू होती है, बीच में थोड़ी बोरिंग लगने लगती है, लेकिन जब फिल्म का क्लाइमेक्स आता है, यानी क्लाइमेक्स आधा घंटा पहले जो है फिल्म में एक नई जान आ जाती है और बोरियत के बाद फिल्म में उत्साह पैदा होता है दर्शक का, और उसके बाद एक नई किस्म की उत्सुकता पैदा होती है। अंत में जब फिल्म आती है जहाँ जब अर्जुन का डेथ हो जाता है, ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें अर्जुन का डेथ हो जाता है अंत में जाकर के, वो क्यों हुआ था, क्या ऐसी वजह है। तो ये जब इसका खुलासा होता है तो एक दर्शक जो है एक नए जज्बात के साथ इस फिल्म के साथ जुड़ता है। और इसमें एक पंकज कपूर जो वास्तविक जीवन में शाहिद कपूर के पिता भी हैं, उन्होंने भी इसमें एक कोच की भूमिका निभाई है जो बहुत ही मदद करता है अर्जुन तलवार की। और एक रियल फादर सन और एक इमेजिनरी फादर सन, दोनों की कहानियाँ इसमें मिल रही हैं। तो लेकिन ये फिल्म बड़ी एक तरह से इंस्पायरिंग फिल्म है, इंस्पिरेशन पैदा करती है। और जो लोग एक ख़ास उम्र में कुछ ना कर पाते हैं, यदि वो फिर से करना चाहते हैं, यानी क्रिकेट ही नहीं, कुछ भी आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, इसका मैसेज ये फिल्म देती है। तो एक तरह से बहुत इंस्पायरिंग नोट पर ये फिल्म चलती है। इंटरवल के बाद, इंटरवल के पहले तो थोड़ी डिप्रेसिंग है,
फिर इंटरवल के बाद एक इंस्पायरिंग नोट पर चलती है और अंत में जब फिल्म जिसका अंत होता है तो वे लोग जो जिनके जीवन में एक फ़लसफ़ा आ जाता है, फ़िलॉसफ़ी आ जाती है कि हम अब उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि अब कुछ नया नहीं कर सकते हैं, या जो जीवन हमारा बीत गया उसमें कुछ नई चीज़ नहीं हो सकती है, उसको ये फ़िल्म निगेट करती है। यानी कि आप अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं। अगर आप में ये विचारधारा आ गई है कि अब आप कुछ नया करने लायक नहीं हैं, आप 35 के हो सकते हैं, 40 के हो सकते हैं, या ज़्यादा उम्र के भी हो सकते हैं, तो भी कुछ नया कर सकते हैं। ये फ़िल्म उसका संदेश देती है। इसीलिए मुझे फ़िल्म अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसको 5 में से 3 नंबर देता हूँ। और इसी के साथ आज मैं इस की बातचीत जो है समाप्त करता हूँ। अगले कुछ दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात